दूसरे चरण में कहां पर चुनाव होना है, तो असम की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह से भी मतदान जारी है, सभी मतदाता लाइन में लगे हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बात करें बिहार की, तो यहां पर 5 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान जारी है, लोग लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। दूसरे चरण के लिए छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से मतदान जारी है, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट शामिल हैं। वहीं कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से लगातार मतदान जारी है। यहां पर 28 सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं केरल पर। केरल की सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जितनी भी सीटें केरल में लोकसभा की है, सभी पर सुबह से ही मतदान जारी है। मतदाता लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से भी पोलिंग बूथ में लाइनें जो हैं वो लगातार बनी हुई है। वहीं महाराष्ट्र की अब बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मणिपुर पर। एक सीट में पिछली बार यानी पहले चरण में मतदान हुआ था, अब दूसरी सीट पर आज मतदान हो रहा है। यानी 2 ही सीटें मणिपुर में है, जिसमें से एक सीट पर पहले और एक सीट पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की 13 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह से मतदान हो रहा है। इसी के साथ ही राजस्थान में जो है चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे, यानी सभी सीटों के लिए आज पूर्णतः मतदान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भी दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी मतदान जारी है और एक सीट पर, 2 सीटें यहां पर है, जिसमें एक सीट पर आज मतदान हो रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पर आज लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर शामिल है, जिसमें से ज्यादातर सीटें जो है वो हॉट सीट मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में आज 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से मतदान जारी है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। एक सीट पर जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहा है, जो बेहद ही हॉट मानी जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था भी इसको लेकर के काफी चाक चौबंद बताई जा रही है। वहीं दूसरे चरण में असम में भी मतदान जारी है। सुबह से ही असम की 5 सीटें ऐसी है जिसमें आज जो है मतदान हो रहा है। लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नगांव और कालियाबोर जैसी सीटें हैं जिनमें मतदान हो रहा है। अब आ जाते हैं बिहार पर। बिहार की 5 सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। मतदाता लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वही अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर, जैसे कि हमने आपको बताया, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर ये ऐसी सीटें हैं जहां पर सुबह से ही मतदान हो रहा है, यानी मतदान जारी है दूसरे चरण में। कर्नाटक की 14 सीटों पर आज मतदान होना है। कर्नाटक की आपको बता दें कि 28 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से 14 पर आज मतदान जारी है सुबह 7 बजे से। केरल की सभी सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसी के साथ ही केरल में आज चुनाव समाप्त हो जाएंगे, यानी सभी लोकसभा सीटों पर आज ही वोट पड़ने हैं, जिसमें सुबह से लेकर के मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर ऐसे ही लगातार सिलसिलेवार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां कहां कितने कितने सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह से ही लगातार लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। काफी सेंसिटिव सीट मणिपुर की, जहां पर एक सीट में पिछली बार यानी पहले चरण में मतदान हुआ था, अभी दूसरी सीट जो बची है, यानी 2 ही सीटें मणिपुर में है, जिसमें से एक सीट पर पहले और एक सीट पर आज मतदान हो रहा है सुबह से ही। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है सुबह से। 25 में से 13 सीटों पर और अन्य सीटों पर पिछली बार हो गया था। तो इसी के साथ ही आज राजस्थान में चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे। त्रिपुरा की अगर हम बात करें, 2 में से एक सीट पर पहले हो गया है पहले चरण में, और दूसरी सीट जो बची है उसमें आज हो रहा है। त्रिपुरा पूर्व की ये सीट है जिसमें आज लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लाइनें लगी हुई, लगातार सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें आपको बता दें कि हॉट सीट मानी जा रही है, चाहे मथुरा की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, चाहे गाजियाबाद की बात करें। और इसी के साथ ही अमरोहा में भी आज मतदान हो रहा है। सुबह से अलीगढ़ की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, तो सुबह से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में भी एक सीट पर है, काफी हॉट सीट मानी जा रही है। सेंसिटिव एरिया है, पहली बार यहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो इसको लेकर के प्रशासन काफी मुस्तैद है, अलर्ट है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को एकदम सटीक और चाक चौबंद बनाए हुए है। तो 5 सीटों में से एक सीट पर आज है और एक सीट पर पहले चरण में ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में मतदान हो चुका था। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 5 सीटें ऐसी है जिन पर आज मतदान हो रहे हैं सुबह से ही। और पूर्णिया जो है खासकर बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस से लड़े, फिर वो एक बार जेडीयू के पास भी गए, आरजेडी के पास गए, लेकिन घूम फिर के उन्हें सिर्फ जो है निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ा। तो अब वो मैदान में है, तो इसलिए काफी बड़ी टक्कर इस जगह से मानी जा रही है, यानी पूर्णिया सीट से मानी जा रही है। तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, स्पष्ट करा रहे हैं कि कहां कहां कितने कितने चरणों पर आज मतदान होना है। और आज अगर मतदान संपन्न हो जाते हैं तो कुल 191 सीटें ऐसी होंगी जहां पर मतदान संपन्न हो चुका होगा। तो और बाकी बचे जो 5 चरण है उन पर आगे जाके मतदान होगा। लेकिन आज दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें सुबह से ही लोगों में उत्साह दिख रहा है। मतदाता लंबी लंबी लाइन लगा करके पोलिंग बूथ्स पर खड़े हैं।
तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगातार बता रहे हैं, मणिपुर की सीट दिखा रहे हैं, एक सीट जहां पर आज मतदान हो रहा है सुबह से ही। लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी इससे पहले हमने आपको बताने का प्रयास किया और अब जो है पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में आपको वोटिंग परसेंटेज भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि कहां किन किन सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक बार फिर से आपको शुरू से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान होना है। इससे पहले 79 सीटों पर होना था, लेकिन एक प्रत्याशी के निधन होने की वजह से एक सीट यहां पर घट गई, इसलिए 88 सीटों पर ही आज मतदान हो रहा है और सुबह से मतदान ये जारी है। सुबह 7 बजे से कहें तो लोग लंबी लाइनें लगा करके अपने अपने पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। हालांकि गर्मी बहुत है, लेकिन बावजूद उसके लोगों का उत्साह कम नहीं दिख रहा है। लोग लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार आपको बता दें कि कहां कौन कौन सी सीटों पर जो है मतदान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो ज्यादातर हॉट सीटों पर आज यहां पर मतदान हो रहे हैं। 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से 8 सीटों पर पहले ही यानी पहले चरण में मतदान हो चुका है और आज फिर से दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जहां हम बात कर लेते हैं तो ये सभी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के इस बार मतदान होने हैं। तो दूसरे चरण में 8 सीटों पर है, जिसमें से आपको बता दें कि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर, ये सभी सीटें जो है वो लगभग हॉट भी मानी जा रही हैं और आज इन पर मतदान है। अगर बात करें मेरठ की तो मेरठ से भी काफी कड़ा मुकाबला इस बार देखा जाएगा। जो रियल लाइफ के राम है वो अब जो है रियल लाइफ में लोगों का जो है लोगों के विकास के लिए काम करने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप देख लीजिए थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से कि दूसरे चरण की हॉट सीटें कौन कौन सी है। ये पूर्णिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जिसमें आरजेडी से बीमा भारती हैं, लेकिन ये सीट हॉट इसलिए बनती है क्योंकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। कटिहार की ये सीट है जहां पर दोनों प्रत्याशी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेडीयू और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे के आमने सामने है। काफी कड़ी टक्कर यहां पर होने वाली है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जुगल किशोर शर्मा बीजेपी से है, रमन भल्ला कांग्रेस से यहां पर है। तो लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से आज कौन कौन सी सीटें हॉट बनी हुई है, कहां पर मतदान हो रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी सुबह से ही लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं और करेंगे चर्चा इन सभी मुद्दों पर। चर्चा के लिए मेहमान भी हमारे साथ बन चुके हैं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल गर्ग जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सलमान चंद्रगिरी छत्तीसगढ़ से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सलमान आप ही के पास आना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट क्या है, क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? जी, यहाँ पे सुबह से ही लगातार आप बस्तर की बात कर रहे हैं, कांकेर जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे लगातार जिस प्रकार से चुनाव का माहौल देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी अभी 40 डिग्री के आसपास गर्मी नजर आ रहा है और काफी परेशानी हो रहा है। जिसमें अगर हम चुनाव आयोग की बात करें या चुनाव व्यवस्था की बात करें, यहाँ पे लगातार अगर चुनाव मतदानों की बात करें तो 7 बजे से लगातार कतारबंद लाइन में लगे हुए और एक मतदान के अगर हम बात करते हैं तो लगातार मतदान हो रहे हैं। 40% मतदान हो चुका है। लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं बूढ़े और बूढ़े और गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए जिस प्रकार से बूढ़े लोगों के लिए जो रथ लगनी थी वो रथ अभी तक लगी नहीं है। और व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ कड़ी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। जिस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे टेंट और पानी की व्यवस्था की गई है और रही बात सुरक्षा बलों की, उनके भी लगातार यहाँ पे तैनात नजर आ रही है। और गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पेड़ पौधों की थोड़ी सी है राहत। तो जिस प्रकार से हम बाकी पूरी कांकेर लोकसभा की बात करते हैं तो जगह जगह पे सुरक्षा बल तैनात है। जिस प्रकार से शांतिपूर्वक मतदान होना है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। और रही बात जिस प्रकार से यहाँ एक और बात सामने निकल के आ रही है कि जहाँ पे एक तो आचार संहिता लगी हुई है, वहीं पे देखने को मिलता है कि एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यानी कि चौक में जिस प्रकार से लाइट लगे रहते हैं, जिस प्रकार से वो स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, उसमें ये कांग्रेस की झंडा सामने टंगी हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है और चुनाव आयोग का इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाए? ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपने बताया, लेकिन एक बार तस्वीर भी हम चाहेंगे कि आप दिखाएं पोलिंग बूथ की, कितने लोग वहां पर हैं, कैसा माहौल वहां पर, एक बार तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं हम चर्चा में। जी, आपको पूरी कोशिश करेंगे कि तस्वीर दिखाने का।
जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लगातार लोग जिस प्रकार शाम के किनारे बैठे हैं। और रही बात यहाँ के लोगों से, हम लोग भी चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये चल रहा है। और चुनावी माहौल की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरह से बस्तर में ये उनकी होली खेली जाती है, लेकिन इस समय में आप पिछले जैसे 19 तारीख को जो मतदान हुई थी जिसमें ईडी के चपेट में आके एक जवान ने शहीद हुआ है, वैसा माहौल इधर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा जैसे सिटी से लगा हुआ क्षेत्र है, उसी वजह से यहाँ पे कोई ऐसे हलचल नजर नहीं आ रही है, ना ही तो बात नजर आ रही है। पर यहाँ का जो माहौल है चुनाव में लगातार लोग कतार हुए हैं। इस बार अगर हम मतदान की बात करते हैं तो यहाँ पे लगातार सुबह से मतदान हो रही है। अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पे मितानिन के माध्यम से यहाँ पे लगी हुई है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इस तरफ से जो स्वास्थ्य के जो मितानिन लोग लगे हुए हैं, जो बूढ़े लोग आ रहे हैं उनको मतदान करवाना, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी वे लोग मतदान करवाने में पूरी सहयोग कर रहे हैं। अगर शिकायत आती है या बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं या खड़े रह के चक्कर आता है उनके तुरंत यहाँ पे इलाज किया जाता है, ऐसा यहाँ पे व्यवस्था बना हुआ है। जी चलिए ठीक है सलमान, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट आपसे रहेंगे, वोटिंग प्रतिशत भी आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मेहमान हमारे साथ बने हुए राजवीर रोहिल्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी। राजवीर जी, 88 सीटों पर मतदान होने हैं। अगर आज का मतदान संपन्न हो जाता है शांतिपूर्वक तो लगभग 200 सीटों पर मतदान हो चुका होगा। तो क्या लगता है कितनी तैयार बीजेपी है, क्या कुछ रुख रहने वाला है? जी राजवीर जी। जी नमस्ते। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। आज 13 स्टेट में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है। आप इसका प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपनी के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड में है और बीजेपी पूरी तरह तैयार है। चलिए ठीक है, अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे, लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, कितने तैयार हैं? एक राहुल आप बैठे हैं, दूसरे राहुल वायनाड से आज चुनाव लड़े हैं, काफी हॉट सीट भी हुआ, तो ऐसे में कांग्रेस कितनी तैयार है? देखो, कांग्रेस पूरी तैयार है। तैयारी तो क्या है, अब तो जो 2 चरण में चुनाव आज होने जा रहे हैं, तो जो हमने पीछे काम किए हैं, जो पब्लिक के बीच में गए हैं, उनका वो पब्लिक देखेगी आज कि पब्लिक उसको किसको सराहती है, किसको वो वोट देती है। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय आज है ना मतदान का, कि मतदान जो पिछली फर्स्ट चरण में देखा गया था वो बहुत कम हुआ था और उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत कम थी। ये सबसे पहले जरूरी है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। हर पार्टी, हर नेता सबसे पहले अपील करे कि मतदान करे, युवा वर्ग सबसे पहले मतदान करे। आपको देख सकते पिछली बार का जो रिकॉर्ड है, जो पिछले चरण हुआ था, 1971 का रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। जो पिछली बार जो फर्स्ट चरण हुआ है वो 1971 के अंदर 28.5% युवाओं ने मतदान किया था, 18 से लेके 22 साल के युवाओं ने, और जो कि अब की बार कुल 15% पे रह गया था। मतलब 1971 का रिकॉर्ड टूटा है 2024 में। तो सबसे पहले तो सभी को अपील करनी चाहिए, मतदान करना चाहिए। और तैयारी की बात कही तो तैयारी तो अब हम तीसरे चरण के लिए कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए तैयारी हो चुकी है, लोग वोट कर रहे हैं, और जो हमारे आगे अपने जो 5 चरण रहेंगे उसकी तैयारी चल रही है और जोरों शोरों से तैयारी कांग्रेस पार्टी की चलने लग रही है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल जब बीजेपी की सरकार थी तभी भी जनता के बीच में थी, जो जनताओं की समस्या थी उनको उठाती थी समय के समय पे, उनकी जनता जो समस्या थी उनको उजागर भी करती थी। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाके एक सभी लोगों की समस्या सुनी, युवाओं की, महिलाओं की, पिछड़े वर्ग की, गरीब तबके की, हर वर्गों की उन्होंने समस्याएं सुनी। बीजेपी कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया उसके लिए भी उन्होंने पोर्टल बनाया, वेबसाइट बनाई, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों से उनकी व्यूज लिए, उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया। तो पीछे भी हमने दोनों चरण में बहुत अच्छी मेहनत की है और अगले होने वाले 5 चरणों में भी हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है हम हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। लेकिन राहुल जी, जिस मैनिफेस्टो पे आप कह रहे हैं कि बहुत मेहनत की है, उसी मैनिफेस्टो पर खूब बवाल हो रहा है, बीजेपी खूब जमकर घेर रही है आपको। वो तो मैम बीजेपी वालों की आदत है झूठ बोलने की, वो झूठ बोलती आई है। मंगलसूत्र की बात करते हैं, रोजगार की ये बात ही नहीं करते हैं, शिक्षा की ये बात ही नहीं करते हैं, शिक्षा की ये बात ही नहीं करते हैं, महंगाई की ये बात ही नहीं करते हैं। इनको बात क्या करनी है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद,
राम मंदिर, ये इन चीजों पे बात कर रहे हैं। यदि इन्होंने काम किया होता तो ये रोजगार पे, चिकित्सा पे, बेरोजगार इस पे क्या नाम है, महंगाई पे, इन मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात क्या कर रहे हैं मंगलसूत्र कि मंगलसूत्र आपका खतरे में पड़ जाएगा, ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, ये बात कर रहे हैं राम मंदिर की। 2019 में इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने कहा पहला वोट शहीदों के नाम का दो, पहला वोट जवानों का नाम। अरे वो तो शहीद जो हुए हैं वो अलग चीज है, और जो अपने जवान है उनकी अलग चीज है। उनके नाम पे तुम वोट मांगोगे? और वही चीज 2019 में क्या, वही चीज 2024 में कर रहे हैं। यदि इनको बात करनी थी क्या नाम है, इसमें डेवलपमेंट के बारे में बात करते और चीज के ऊपर बात करते, वो तो किसी पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मुद्दा बस इनके पास एक है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। लेकिन फील्ड में तो जाके वो यही कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो बीजेपी को वोट दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं 10 साल तक क्या था, 10 साल तक किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी 10 साल में इन्होंने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? इन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार दे दिया इन्होंने कहा था पेट्रोल सस्ता कर देंगे, महंगाई सस्ता कर देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, हो गया वो? शिक्षा चिकित्सा हो मिल गई? आप हरियाणा में जाके देखो, आप पूरे कहीं पे भी आप पूरे इंडिया में जाके देख लो, स्कूलों की हालत है कहाँ? 10 से 72 हो रखी है। हेल्थ के नाम पे देख लें तो कहाँ पे उसको गरीब तबका को वो मिल रही है, क्या नाम है, सुविधा मिल रही है हेल्थ को लेके। युवाओं को देख लो, दर धक्के खा रहे हैं। व्यापार को देख लो, आपको एक चीज पता है, एमएसएमई के अंदर पिछले 7 साल के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। इनका टोटल आंकड़ा 6.5 करोड़ है। एमएसएमई का टोटल आंकड़ा 6.5 करोड़ रजिस्टर हो रखे हैं, और बीजेपी सरकार में पिछले 7 साल के अंदर 3 करोड़ एमएसएमई बंद हो गए। तो आप ये मान सकते हो कि कितने व्यापार बंद हुए हैं, तो कितने व्यापार बंद होने से बेरोजगारी कितनी बड़ी होगी। छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे व्यापार होते हैं, उसके माध्यम से कितने हद तक बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ठीक है राहुल जी, तमाम सारे सवाल आपने जो दागे उनका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार सलमान का रुख कर लेते हैं। सलमान, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ रुक है, क्या लाइनें लग रही हैं, या फिर गर्मी की वजह से लोग परहेज कर रहे हैं? एक बार फिर से अगर गर्मी की बात करते हैं तो यहाँ पे गर्मी 40 डिग्री है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से लगातार लोग आ रहे हैं, कतारबंद लगे हुए हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने कतारबंद लगी हुई है। लगातार यहाँ पे मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, शांतिपूर्वक लोग आ रहे हैं, वोट करके जा रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने व्यवस्था की आपको बताई थी कि किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था है, और रही बात गर्मी के चलते यहाँ पे ज्यादा परेशानी होगा करके पूरी टेंट की व्यवस्था की गई है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। जो मटके हैं उनमें जो जिसको देसी फ्रिज के नाम से भी जाना जाते हैं। और रही बात यहाँ पे जिस व्यवस्था की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे तैनात है, पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है, और जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक हो रहा है। मुझे लगता है टेंट वगैरह की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं वहां पर मुझे छाया दिख रही है। सलमान जी, ये व्यवस्था पहले से है या मतदान के लिए की गई है स्पेशल? ये व्यवस्था मतदान के लिए किया गया है। मतदान कर्मियों की तरफ से पूरे टेंट की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे एक छांव इसलिए भी है कि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, जिसमें छांव यहाँ पे बरकरार बना हुआ है। तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ये प्लस पॉइंट है, यहाँ पर अगर वो आते हैं तो छाया भी है। फिलहाल आप सभी बने रहिएगा, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।